हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने टीजीटी कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आई हूँ, इनवॉइस। इसे हिंदी में हम बीजक भी कहते हैं। मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो हिंदी वाले हैं वो प्लीज़ परेशान मत होइएगा और इस वीडियो को गाइस पहले सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनवॉइस क्या होता है। मैं शॉर्ट में आपको इनवॉइस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि जो इनवॉइस होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। सेलर अपने बायर को देता है, विक्रेता क्रेता को एक स्टेटमेंट बनाकर देता है। उसमें जो विक्रेता है वो क्रेता को ये बताता है कि कौन कौन से गुड्स के प्राइजेज़, मतलब जो सामान है उनके दाम क्या है, उनकी मात्रा क्या है, किस किस्म के हैं, ठीक है, क्या शर्तें हैं, क्या छूट दी गई है, क्या क्या खर्चे हैं, पूरा विवरण होता है। इसमें रेलवे रसीद भी होगी तो वो भी मेंशन होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बायर सेलर को बताता है, विक्रेता क्रेता को बताता है, और क्रेता को इस बीजक के स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि उसने विक्रेता को कितनी धनराशि देनी है या फिर कितना अमाउंट पे करना है। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेलर, सेलर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है और बायर को देता है। साथ में अगर रेलवे रिसीट है तो वो भी, या फिर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ गुड्स कंटेन द लिस्ट ऑफ गुड्स विच आर सेंट टू बायर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्लेस्ड बाय हिम। तो इसमें क्या होता है, पूरी स्टेटमेंट होती है कि कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सामान बायर ने हमसे मांगे हैं, ये उसकी पूरी एक लिस्ट होती है। इनवॉइस एक फाइनल एविडेंस होता है सेल का। इनवॉइस के थ्रू ही हम अपनी जर्नल एंट्रीज़ बनाते हैं। जैसे जर्नल एंट्री में बनाने के लिए हमें कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हमारे इनवॉइस भी होते हैं। तो इनवॉइस जो होते हैं वो हमारे एविडेंस, मतलब कि एक सबूत का काम करते हैं कि आपकी सेल हो गई है, ठीक है। आफ्टर सेल ही ये बायर को दिया जाता है, सेल के बाद ही विक्रेता क्रेता को देता है। और जो इनवॉइस होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है इनवॉइस और दूसरा होता है प्रो फॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब जो आफ्टर सेल दिया जाता है, सेल होने बिक्री होने के बाद दिया जाता है। और प्रो फॉर्मा इनवॉइस का मतलब जो सेल होने से पहले दिया जाता है, जो बिक्री होने से पहले दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रो फॉर्मा इनवॉइस का उद्देश्य होता है कि हम सिर्फ बायर को क्रेता को सूचना दे रहे हैं कि ये गुड्स हैं और ये इनके दाम हैं। और प्रो फॉर्मा इनवॉइस में जो खर्चे होते हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड का मतलब अनुमानित होते हैं, एक्चुअल खर्चे नहीं होते, वास्तविक खर्चे नहीं होते हैं। इनवॉइस में क्वांटिटी शो होती है, क्वालिटी शो होती है, प्राइजेस शो होते हैं, एक्सपेंसेस शो होते हैं, और टर्म्स और कंडीशंस भी शो होती हैं। टर्म्स और कंडीशंस का क्या मतलब, जैसे मैंने बायर को बोला, मैं सेलर हूँ, मैंने बायर को बोला कि अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं तुमको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगी। विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस बायर कम्स टू नो एक्चुअल अमाउंट पेड टू सेलर। बायर जो होता है, क्रेता जो होता है, वो इस स्टेटमेंट से ये जान पाता है कि उसे सेलर को कितनी अमाउंट देनी है। क्लियर। अब हम एक इनवॉइस का फॉर्मेट देखेंगे, स्पेसिमेन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेलर का नेम आता है। रामेश बुक सेलर जो है ये हमारा क्या है, सेलर है। टेलीफोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेलर का पूरा एड्रेस रहता है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ऑर्डर नंबर, यहाँ पे बायर का एड्रेस रहता है। उसके बाद फिर टर्म्स लिखते हैं, 2% कैश डिस्काउंट, वही वाली जो एग्जांपल मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद यहाँ क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट। यहाँ पे क्वांटिटी लिखी, इंडियन हिस्ट्री 24 रुपीज़ टोटल अमाउंट।
50 मॉडर्न मैथ्स बुक 20 रुपीज़ 1000, 30 एडवांस अकाउंटिंग 35 रुपीज़ 1050। यहाँ पे हमने इसका पूरा टोटल करके लिखा। फिर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं तब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, और ये जो होते हैं ये गुड्स के प्राइजेस में से निकाला जाता है, इसका 10% निकाला गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जो डिस्काउंट देना था, जो छूट देनी थी, वो क्या करेगा, विक्रेता लेस करेगा, और जो भी विक्रेता ने खर्चे किए हैं वो जोड़ देगा, क्योंकि वो खर्चे तो बायर को उठाने पड़ेंगे ना, हम तो सिर्फ भिजाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो खर्चा है वो एट लास्ट जोड़ करके विक्रेता क्रेता से वसूलेगा। पैकिंग का खर्चा, कार्टेज का खर्चा, ये इसमें जोड़ दिया, और इतनी अमाउंट जो है वो बायर को क्या करनी है, सेलर को देनी है। फिर इसके बाद इसमें लास्ट में ई एंड ओ ई लिखा जाता है। ई एंड ओ ई का मतलब एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, यहाँ पे फॉर रामेश बुक सेलर्स। क्लियर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए टीजीटी कॉमर्स के और लेक्चर्स लेके आएंगे, पहले आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।